तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट से जो शूज़ आप ऑर्डर करते हो वो सच में क्या रियल होते भी है या फिर नहीं। एंड यही चीज़ टेस्ट करने के लिए गाइज मैंने एसिक्स के जो शूज़ है वो ऑर्डर किए हैं एसिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से। साथ ही में सेम शूज सेम आर्टिकल सेम कलर में सेम शू जो है वो मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। एंड इस वीडियो में हम दोनों शूज़ को जो है वो कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि क्या सच में फ्लिपकार्ट से बुलाए हुए जो शूज़ है वो ओरिजिनल होते भी है या फिर नहीं। क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना चाहिए सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बिकॉज इस वीडियो में हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा पहले से जो है वो हो चुका है। तो चलिए जानते हैं हम दोनों शूज़ के बारे में डिटेल में। तो दोनों शूज़ दोस्तों कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में जो है वो आए हैं। तो सबसे पहले हम इस पैकेजिंग को जो है वो ओपन करते हैं एंड देखते हैं हमारे शूज़ जो है वो कैसे है। तो एसिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इस टाइप का पैकेट आपको जो है वो रिसीव होगा। एसिक्स वगैरह यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है एंड यहाँ से ये जो है वो ओपन होता है। तो इसको कर देते हैं हम ओपन एंड ये रहा गाइस हमारी शूज़ का बॉक्स। एंड यहाँ पे शूज़ की डिटेल्स वगैरह जो है वो दे रखी है जो कि हम आगे कंपेयर करेंगे। बट उसके पहले हम जो फ्लिपकार्ट वाला बॉक्स है वो अनबॉक्स करते हैं। तो पहली बार गाइस फ्लिपकार्ट से मेरे को ऐसा ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो आया है। जनरली अगर आप महंगे शूज़ बाय करते हो तो मेन बॉक्स के ऊपर आपको एक ऐसा फ्लिपकार्ट जैसा बॉक्स या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स जो है वो मिलता है जिससे ज़्यादा शूज़ वगैरह जो है वो डैमेज ना हो। तो इसलिए ऐसा जो बॉक्स है वो आया है। बट ये ब्लैक कलर वाला जो है वो काफ़ी प्रीमियम सा जो फील है वो दे रहा है। एंड इसके अंदर आपको ये जो शूज़ है वो मिलेंगे। तो दोनों बॉक्स आप देख सकते हो गाइस सेम से ही जो है वो लग रहा है। बस ऊपर की जो पैकेजिंग है वो थोड़ी जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिली। बस यहाँ पे फ्लिपकार्ट से जो बॉक्स आया गाइस ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। एसिक्स का जो बॉक्स है ये थोड़ा बहुत डैमेज है बट ये प्योर लक पे डिपेंड है गाइस। कभी कभी फ्लिपकार्ट से भी एकदम टूटा फूटा बॉक्स जो है वो आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि कब आप बाय करते हो। सेल में वगैरह जो है वो टूटे फूटे बॉक्स भी जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। बट शू हमें जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन एंड देखते हैं कि क्या सारी जो चीज़ है वो सही है भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस हम इन शूज़ की डिटेल्स। तो दोनों शूज़ मैंने एकदम सेम टू सेम जो है वो बुला रखे ताकि हम कंपैरिजन जो है वो इजीली कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों एसिक्स वाले एंड यहाँ पे दोस्तों हमारे फ्लिपकार्ट वाले। तो ये है GT 2013। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल कोड देन ब्लैक वेव टील कलर में बुलाया है। साइज़ है दोस्तों UK 11। यहाँ पे आपको शू का फोटो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया एंड सेम आपको कोई अदर लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। वही यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट वाला है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा GT 2013। यहाँ पे आर्टिकल कोड जो है वो देखने को मिलता है। साइज़ है दोस्तों यहाँ पे UK 11 एंड यहाँ पे भी आपको शू का फोटो साथ ही में मेड इन इंडिया यहाँ पे भी जो है वो लिखा है। अब इन शूज़ में ऐसा कार्बन प्रिंट वाला आपको जो है वो स्टिकर मिलता है जो कि इसमें नहीं है। आई थिंक अदर साइड में है क्या, नहीं इसमें जो है वो नहीं है ऐसा वाला स्टिकर। तो हो सकता है ये मिसिंग होगा या फिर और चीज़ें हम देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंस हमें जो है वो देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि जो शूज़ है वो बने कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ पे हुई है। यह है दोस्तों हमारा फ्लिपकार्ट वाला एंड ये है हमारा एसिक्स वाला। ठीक है, तो बॉक्स जो है वो कंफ्यूज मत होना कौन सा कहाँ से है। ये फ्लिपकार्ट ये एसिक्स। अब यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है मार्केटेड एसिक्स ये सारी चीज़ें एंड यहाँ पे पूरा जो एड्रेस है वो जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हो पूरा एड्रेस यहाँ पे भी जो है वो लिखा हुआ है। तो आई थिंक एड्रेस तो मुझे सेम सा ही लग रहा है। बाकी आर्टिकल कोड एंड ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है ये भी सेम टू सेम जो है वो लग रही है। ये जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है सितंबर 2025 में। तो ये थोड़ा नया है इसलिए इसका जो बॉक्स है वो अच्छा है। एंड ये जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ था जनवरी 2025 में। तो इसलिए इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा मतलब डैमेज है। बाकी प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो बट ओरिजिनल प्राइस मैंने कितने में लिया वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको ISI मार्क मिलेगा तो दोनों में यहाँ पे ये सेम चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल बॉक्स का कंपैरिजन। मुझे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ है वो सही लगी। बस एक स्टिकर इसमें यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है जो कि इसमें मिसिंग है। अब देखते हैं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं। चलिए दोस्तों करते हैं हम दोनों शूज़ को अनबॉक्स। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट वाले को जो है वो करते हैं अनबॉक्स। तो ये रहे दोस्तों हमारे शूज़ के अलावा बॉक्स में तो और कुछ भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अब देखो एक शूज़ में हमें ऐसी टैगिंग मिलती है जिसमें आपको एसिक्स का जो लोगो है वो मिल जाता है एंड इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी होती है। साथ ही में और एक आपको ये ऐसा बैच मिलता है जिसमें आपको प्राइसिंग एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। एंड जो दूसरा शू होता है इसमें आपको कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लिपकार्ट वाला। तो अनबॉक्सिंग में शूज़ हमें जो है वो कुछ इस टाइप के जो है वो देखने को मिलते हैं जब फ्लिपकार्ट से आते हैं। वही एसिक्स वाले भी अभी हम जो है वो अनबॉक्स करते हैं। तो पेपर भी जो है वो सेम ही लग रहा है, सेम ही आवाज़ कर रहा है, सेम ही फील है दोनों में। ठीक है,
एंड जनरली जो भी प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं उसमें कोई भी प्लास्टिक का जो यूज़ है वो नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना। अब ये शूज़ है एसिक्स के तरफ से आए हुए। अब इसमें भी आपको देखो सेम ही जो टैगिंग है वो मिलती है, इसके ऊपर भी आपको सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। कलर जो है वो दोनों का मैंने सेम ही बुलाया है, तो दोनों शूज़ आपको एकदम सेम टू सेम जो है वो लगेंगे। अब ये है हमारा फ्लिपकार्ट वाला एंड ये है दोस्तों हमारे एसिक्स के वेबसाइट वाला। अब दोनों शूज़ दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं और डिटेल में मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, बट अनबॉक्सिंग में जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हो वो है कि ये आपको जो टैग्स है वो मिलते हैं, बाकी शू के बॉक्स में और कुछ भी जो है वो नहीं रहता है। तो चलिए अब देखते हैं हम दोनों शूज़ को एकदम डिटेल में एंड जानते हैं कि कोई इसमें डिफरेंस है भी या फिर नहीं। तो चलिए अब एकदम मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि दोनों शूज़ में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखो ये एसिक्स वाला है, इसके ऊपर मैंने एक डॉट बना रखा है ताकि बाद में हमें कंफ्यूज ना हो। एंड ये है अपना फ्लिपकार्ट वाला। तो पहले देखते हैं कि जो ओरिजिनल शूज़ है वो दिखने में कैसे लगता है। तो कलर गाइज आप जो है वो डिफरेंट ले सकते हो, मैंने सेम इसलिए लिया ताकि हम सही से कंपेयर कर सके। तो सबसे पहले तो गाइज साइड में आपको जो है वो कुछ इस टाइप का पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है GT 2013 प्योर जेल, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलता है FF ब्लास्ट प्लस, साथ ही में इन शूज़ में हमें 3D गाइडेंस सिस्टम भी जो है वो देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हो जो फॉन्ट की ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, अगर आप नाखून से भी निकालने की कोशिश करोगे तो निकलता जो है वो नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज ऐसा कुछ एरो सा हमें जो है वो देखने को मिलता है इन शूज़ में, इस साइड एंड इस साइड। तो अगर ये स्टिकर वगैरह होगा तो वो लगाने के लिए कुछ यहाँ पे मार्किंग की होगी, तो उस टाइप का आपको इन शूज़ में जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी बैक साइड पे दोस्तों यहाँ पे आपको एसिक्स का एक छोटा सा लोगो जो है वो रिबन पे जो है वो मिल जाता है। स्टिचिंग की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है एंड अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग आपको जो है वो ओरिजिनल शूज़ में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे फ्रंट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको स्टिचिंग मिल जाती है। इसके ऊपर फ्रंट में कुछ पैटर्न्स जो है वो बना रखे हैं जिससे इजीली एयर वगैरह जो है वो पास होगी। बाकी लेसेस के पास आपको कुछ ऐसे ट्रायंगल जैसे जो शेप्स है वो देखने को मिलेंगे। रनर्स नॉट के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा होल जो है वो मिल जाता है। जो इनर सोल है इसके ऊपर आपको एसिक्स का जो लोगो है वो मिलता है। साइड में दोस्तों इसके ऊपर ऐसा एक जो स्टिकर जैसा वो मिलता है जिसके ऊपर जो साइजिंग वगैरह वो लिखी है इन शूज़ की। एंड टंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो साइड में यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको जो बैच है वो मिलता है जिसमें लिखा है स्पोर्ट्स वेयर जनरल पर्पस एंड ISI मार्क आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनल शूज़ हमें कुछ इस टाइप के जो है वो देखने को मिलता है। बाकी बैक साइड पे यहाँ पे एसिक्स का जो लोगो है वो दिया हुआ है। तो ये थे दोस्तों हमारे ओरिजिनल शूज़। तो अब देखते हैं कि क्या हमें फ्लिपकार्ट के शूज़ पे भी सेम ही चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो साइड से दोस्तों ये भी शूज़ जो है वो सेम ही लग रहा है। ये है हमारे एसिक्स वाले जिसके ऊपर हमने डॉट बनाया, आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों शूज़ एकदम सेम टू सेम जो है वो लग रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है GT 2013 प्योर जेल FF ब्लास्ट प्लस, बैक साइड पे लिखा हुआ है 3D गाइडेंस सिस्टम। साथ ही में हमें ओरिजिनल में एरोज जैसा देखने को मिला था, तो यहाँ पे भी देख सकते हो 3 के ऊपर एक एरो जैसा बना हुआ है एंड यहाँ पे भी एक साइड एरो बना हुआ है जिससे स्टिकर लगाने में इन्हें हेल्प होती होगी। बाकी रिबन के ऊपर यहाँ पे आपको एसिक्स का जो लोगो है वो मिल जाएगा। स्टिचिंग की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिल जाती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज अपर में भी कुछ सेम ही हमें जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलते हैं। लेसेस के पास भी ट्रायंगुलर जो पैटर्न्स है वो हमें इनमें भी जो है वो देखने को मिल रहा है। टंग के ऊपर एसिक्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। बाकी इनर साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बैच आपको जो है वो देखने को मिलता है एंड इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है इसका साइजिंग एंड बाकी कोड वगैरह जो है उसमें लिखा होता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो टंग के ऊपर भी यहाँ पे आपको बैच मिलता है जिसके ऊपर लिखा है स्पोर्ट्स वेयर ISI मार्क, जो कि हमें सेम यहाँ पे भी जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि क्या हो सकता है कि आप दोनों शूज़ हमें जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट वाले ही दिखा रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों मैंने जो है वो लेफ्ट या आई थिंक राइट वाला ये पेयर है, तो दोनों राइट वाला पेयर है। ये एसिक्स के शूज़ जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बॉक्स में का है एंड ये फ्लिपकार्ट वाला है। ठीक है, तो अगर कुछ वैसी संभावना होती तो एक में राइट लेता एंड एक में लेफ़्ट वाला लेता। ठीक है, तो ये वाला जो है वो फ्लिपकार्ट का एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये फ्लिपकार्ट वाला ही है एंड ये हमारा एसिक्स की वेबसाइट वाला ही है। तो अब करते हैं दोस्तों दोनों शूज़ का वेट कंपैरिजन। अब देखो वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ सकता है, जैसे 5-6 ग्राम के आसपास वेट डिफरेंस आता है तो देन सही है, बट ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। एक 300 ग्राम एक 350 ग्राम, देन हम बोल सकते हैं कि फ्लिपकार्ट वाला जो है वो फेक हो सकता है। अब ये दोस्तों एसिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट वाला, इसका जो वेट है UK 11 साइज़ में वो है यहाँ पे 322 ग्राम्स। वही यहाँ पे दोस्तों हमारा फ्लिपकार्ट वाला एंड इसका साइज़ भी है UK 11। इसका जो वेट है दोस्तों ये है यहाँ पे 320 ग्राम्स। बस 2 ग्राम्स का ही हमें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है।
5-6 या फिर 10 ग्राम का मैक्स डिफरेंस रहता भी है, तो हमें जनरली देखने को मिलता है। कभी-कभी शूज़ का थोड़ा बहुत ग्राम का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ पे गाइस एज़ सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस 2 ही ग्राम का हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिला। तो ये पॉइंट भी जो है वो फ्लिपकार्ट वाला जो शू है वो ईज़िली पास कर गया। दोनों शूज़ अभी भी मुझे जो है वो ओरिजिनल जो है वो लग रहे हैं। तो अब देखते हैं दोनों शूज़ में जो कुशनिंग एंड इनर सोल वगैरह जो है वो सेम है या फिर नहीं। तो ये रहा हमारा एसिक्स वाला। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कॉलर पे काफ़ी अच्छी सी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है, प्रेस करने पे ईज़िली ये जो है वो प्रेस हो रहा है। इनर लाइनिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, एकदम सॉफ्ट सा कपड़े का जो यहाँ पे यूज़ है वो किया हुआ है एंड अच्छा सॉफ्ट सा जो फ़ील है वो आता है। बाकी इनर सोल इसका जो है वो रिमूवेबल है, ईज़िली जो है वो निकल जाता है। कुछ इस टाइप का हमें जो इनर सोल है वो इन शूज़ में मिलता है। ये थोड़ा वेलवेट टाइप जैसे कपड़ा जो है वो लग रहा है, बट एक्चुअल में वो तो नहीं है, बट वैसा आपको जो फ़ील है वो इसमें आएगा। एसिक्स का लोगो मिलता है एंड बैक साइड पे यहाँ पे एसिक्स की ब्रांडिंग के साथ TA10 OTW ऐसा जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे FV ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। इसकी क्वालिटी तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। देखते हैं फ्लिपकार्ट वाले में सेम है या फिर नहीं। तो ये रहा गाइस हमारा फ्लिपकार्ट वाला। इसमें भी वैसा ही जो वेलवेट वाला फ़ील है वो आ रहा है। यहाँ पे भी आपको एसिक्स का जो लोगो है वो मिल जाएगा एंड दोनों लोगो आप जो है वो साइड बाय साइड देख सकते हो। अब इसका जो लोगो है वो थोड़ा चमक रहा है, ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। ये थोड़ा मतलब ऐसा चमक रहा है ऐसा फ़ील हो रहा है एंड ये नहीं चमक रहा है ऐसा फ़ील जो है वो हो रहा है। बाकी बैक साइड से अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर भी A6 जो है वो लिखा हुआ है, TA10TW ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो AD ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। अब इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है वो तो मुझे क्लियर जो है वो नहीं पता है, बट जो A6 के वेबसाइट से मैंने बुलाया है इसमें FV जो है वो लिखा हुआ है एंड इसमें जो है वो AD लिखा हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे तो एकदम आपको जो छोटे-छोटे डॉट्स मिलेंगे, तो जनरली रिसाइकल मटेरियल वगैरह यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, तो ऐसे डॉट्स आपको जो है वो दोनों में मिल जाएँगे। इसमें आपको ब्लू थोड़ा इंक जो है वो इसमें मिल रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ इंक वगैरह नहीं है। अब ये क्या है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट दोनों जो है वो लुक एंड फील वाइज़ जो है वो सेम लग रहे हैं, सेम सा ही जो कम्फर्ट है वो दोनों में जो है वो आपको फ़ील होगा। बस यहाँ पे कुछ जो मार्किंग है नीचे वो मुझे जो है वो थोड़ी डिफरेंट लगी, बाकी तो ओवरऑल जो चीज़ है वो सेम ही मुझे इन दोनों शूज़ में जो है वो लग रही है। इसके अलावा जब हम इनर सोल निकालते हैं तो जो एसिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, इसके अंदर आप देख सकते हो ब्लू कलर का आपको मटेरियल मिलता है एंड उसके ऊपर आपको जो स्टिचिंग है वो इन शूज़ में आपको जो है वो मिल जाएगी एंड अंदर जो है वो कुछ इंक से जो है वो बनाया गया है, तो आई थिंक उसका ही इम्प्रेशन इसके इनर सोल में जो है वो आया है। अब फ्लिपकार्ट का जो दूसरा वाला शू है उसको भी हम निकाल के देखते हैं कि क्या हो सकता है कि उसमें तो ऐसा नहीं है, तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे। बाकी जो फ्लिपकार्ट से हमारे पास आया था तो इसमें भी आपको ब्लू मटेरियल जो है वो नीचे मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको जो स्टिचिंग है वो कुछ इस टाइप की ही मिलती है। ये इसके ऊपर कोई भी इंक वाला मार्क नहीं है। तो देखते हैं कि फ्लिपकार्ट से जो दूसरा वाला मतलब इसका दूसरा जो पेयर है उसमें ऐसा कोई मार्क है या फिर नहीं। तो मैं आपके सामने ही जो है वो इसका ये जो फ्लिपकार्ट वाला दूसरा शू है उसमें हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो फ्लिपकार्ट वाले में ऐसा कोई तो मार्क नहीं है जिसमें इंक वगैरह लगी हो, ठीक है। अब ये इंक का क्या मामला है ये तो पूछना पड़ेगा एसिक्स के शोरूम में जाके, बट यहाँ पे ऐसा आई थिंक कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखी है अंदर जो ऑफिशियल वेबसाइट से आया है एंड जो फ्लिपकार्ट से आया है इसके ऊपर ऐसा नीचे कुछ मतलब स्टैम्प है या फिर ऐसा कुछ जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। बट जो ब्लू कपड़ा वगैरह यूज़ किया हुआ है या फिर अंदर की जो स्टिचिंग वगैरह है वो तो एकदम सेम टू सेम ही जो है वो फ़ील दे रही है दोनों शूज़ में। तो बस ये थोड़ा बहुत हमें जो डिफ़रेंस है वो देखने को मिल रहा है दोनों शूज़ में। वही अगर दोनों शूज़ के मिडसोल की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे भी हमें एज़ सच बहुत बड़ा जो डिफ़रेंस है वो देखने को नहीं मिलता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट से बुलाया हुआ है गाइस, ये आप देख सकते हो लुक वाइज़ यहाँ पे भी हल्के से आपको ग्लू के जो मार्क्स है वो देखने को मिल सकते हैं एकदम थोड़े से, बट जैसे आप यूज़ करोगे तो ये भी जो है वो चले जाएँगे। अब जब इसे मैं आगे से प्रेस करता हूँ गाइस तो ये ईज़िली जो है वो प्रेस हो जाता है एंड वही अगर हम इसको पीछे से प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी जो है वो ये प्रेस हो जाता है। जब इन शूज़ को मैंने पहना था तो गाइस ओवरऑल जो शूज़ है वो मुझे एकदम कंफर्टेबल जो है वो फ़ील दे रहे थे एंड बिल्कुल मतलब एकदम प्रीमियम सा जो फ़ील है वो आ रहा था। बाकी अगर ग्रिप की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड पे लिखा हुआ है AHAR+ एंड इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। जो टेक्सचर है उस थोड़ा उभरा हुआ है, इसके ऊपर आपको थोड़ा डॉटेड जैसा जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा एंड काफ़ी बढ़िया ग्रिप का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो मिडसोल अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव एंड ग्रिप की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। वही फ्लिपकार्ट से हमने जो बुलाया है
साइड बाय साइड अगर हम रखते हैं गाइस तो देखो ये भी आपको जो है वो एकदम सेम टू सेम ही जो है वो लगेगा। अब थोड़ा आपको कलर में डिफरेंस लग रहा होगा तो हो सकता है ये लाइट, मुझे मतलब नेकेड आई से तो एकदम सेम ही लग रहा है, बस लाइट से हो सकता है आपको ये कुछ येलो वगैरह जो है वो लगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो इसको अगर हम प्रेस करके देखते हैं तो ये भी बहुत ईज़िली प्रेस हो रहा है, सेम सा ही रिस्पॉन्स इसमें भी आ रहा है। बाकी बैक साइड से ये भी जो है वो ईज़िली जो है वो प्रेस हो जाता है। इसके ग्रिप में भी देखो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है AHRA+ एंड यहाँ पे देखो थोड़ा बाहर आया है ये मटेरियल। सेम हमें ऐसा यहाँ पे भी हमें जो है वो देखने को मिल रहा था, देखो यहाँ से भी हल्का सा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा जो है वो बाहर आ रहा था। बाकी पैटर्न्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेम टू सेम ही जो है वो देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न, सेम होल्स, सेम आपको डॉटेड जैसा जो आपको ऊपर में टेक्सचर है वो दोनों शूज़ में जो है वो मिलेगा। तो मिड सोल एंड आउटर सोल भी दोस्तों मुझे इन दोनों शूज़ में जो है एकदम सेम टू सेम ही जो है वो लग रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा डिटेल कंपैरिजन इन दोनों शूज़ का, एंड आफ्टर कंपेयरिंग बोथ द शूज़ ओरिजिनल एंड फ्लिपकार्ट वाले शूज़, मुझे गाइस लग रहा है कि फ्लिपकार्ट से जो शूज़ हमने ऑर्डर किए हैं ये एकदम ओरिजिनली जो है वो है। बिकॉज अगर ये फर्स्ट कॉपी वगैरह रहती तो कहीं ना कहीं हमें कुछ जो मिस्टेक्स है वो देखने को मिलती, या फिर जनरली जो वेट का डिफरेंस है वो जो है वो आता है शूज़ में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीज़ें हमने टेस्ट की ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में ये जो शूज़ है वो पास हुए। बाकी मिडसोल की क्वालिटी, ग्रिप की क्वालिटी, जो भी फिनिशिंग वगैरह है वो एकदम ओरिजिनल जैसे ही आपको इसमें जो है वो देखने को मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस फ्लिपकार्ट से जो शूज़ आप ऑर्डर करोगे वो आपको जो है वो ओरिजिनली जो है वो मिलेंगे। बस एक ही डाउट मुझे इन शूज़ में आ रहा था, वो था इनर सोल में जो इंक वाला था एंड जो इनर सोल के ऊपर लोगो बना हुआ था। बाकी तो सारी जो चीज़ें वो आपको सेम टू सेम मिलेगी एंड पहनने के बाद भी मुझे सेम ही कंफर्ट जो है वो दोनों शूज़ में जो है वो फील हुआ। तो अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे बताओ कि क्या हम इसका पार्ट 2 बनाएं, जिसमें हम इन दोनों शूज़ को जो है वो एसिक्स के ऑफिशियल शोरूम में लेके जाए, फिजिकल शोरूम में, एंड उनको हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट का है एंड कौन सा फ्लिपकार्ट का है, एंड उनको फिर हम पूछेंगे कि बताओ भैया कि क्या दोनों शूज़ जो है वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो अगर ऐसा कुछ वीडियो आपको पार्ट 2 में चाहिए होगा तो बता देना, मैं ज़रूर बना दूंगा। बाकी दोनों शूज़ के प्राइसिंग की बात की जाएगा इस, तो फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑलमोस्ट 6000 के आसपास बाय किए थे। इनवॉइस वगैरह मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एसिक्स से जो है वो मैंने इन शूज़ को जो है वो बाय किया था ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार के आसपास। अब देखो काफ़ी सारे लोगों मन में ये भी डाउट आता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस तो कम नहीं है बट फ्लिपकार्ट के कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बहुत सारी अदर चीज़ों में भी देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो आईफोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड वही फ्लिपकार्ट पे आईफ़ोन लेने जाओगे तो काफ़ी कम होता है। तो ऐसा तो नहीं कि एकदम फेक ही आईफ़ोन आपको मिलेगा। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा प्राइस जो है वो ज़्यादा रहता है एंड जो रीसेलर्स बाकी रहते हैं उनका प्राइस जो है वो कम होता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, बट मैंने जितना भी कंपेयर किया गाइज़, मुझे तो ये जो शूज़ है वो ओरिजिनली जो है वो लगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप फ्लिपकार्ट से जो है वो बाय कर सकते हो। एंड बाय करने के बाद गाइज़ हमेशा जो चीज़ें है वो चेक कर लिया करो। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट के इमेजेस देख के शूज़ में कहाँ पे लोगो है, कहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो अगर आप चेक करोगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। एंड वैसे भी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप शूज़ बुलाते हो तो उसके ऊपर 10-15 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी होती है। तो अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप इजीली शूज़ को जो है वो रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो शूज़ है वो सही है। आपकी राय जो है वो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। साथ ही में क्या ऐसा ही सेम वीडियो हम एडिडास, नाइकी या फिर पूमा के साथ बनाए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।